जिज्ञासा को अपने खिलौनों से बहुत प्यार था। उसका कमरा हमेशा एक छोटा सा मेला लगता था। रंगीन ब्लॉक्स, एक मुलायम हाथी जिसका नाम चीकू था और ढेर सारी गुड़ियाएं। लेकिन हाल ही में कुछ अजीब हो रहा था। रात को जब जिज्ञासा सो जाती तो सुबह कुछ खिलौने अपनी जगह पर नहीं मिलते थे। उसका सबसे पसंदीदा ब्लॉक जो उसे एक पुल बनाने के लिए चाहिए था गायब हो जाता। जिज्ञासा ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। मैं अब एक जासूस हूं, उसने घोषणा की। उसने अपनी जासूसी किट निकाली, एक छोटी मैग्नीफाइंग ग्लास और एक नोटबुक। पिछली रात उसने एक योजना बनाई थी। उसने कमरे के बीच से लेकर बिस्तर के नीचे तक आटे की एक पतली लाइन बिछा दी। जो भी मेरे खिलौने चुराएगा उसके पैरों के निशान इस पर छप जाएंगे, उसने सोचा। अगली सुबह जिज्ञासा तुरंत बिस्तर से कूदी। हाँ, आटे की लाइन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। निशान सीधे बिस्तर के नीचे और फिर एक छोटे छिपे हुए छेद की ओर जा रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से छेद में झांका। रोशनी की एक किरण अंदर से आ रही थी और उसे दबी हुई आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जिज्ञासा ने साहस किया और सिकुड़कर उस छेद में घुस गई। वह एक अद्भुत दुनिया में पहुंची। ये खिलौनों का शहर था। ब्लॉक से बनी ऊंची इमारतें थीं, धागों के पुल थे और बटन के पहियों वाली छोटी छोटी गाड़ियां भाग रही थीं। जिज्ञासा ने चीकू को देखा। वह एक बड़ी गेंद पर खड़ा था और कुछ छोटी सैनिक खिलौनों को निर्देश दे रहा था। चीकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा पुल बनाने वाला ब्लॉक कहाँ है? चीकू फुसफुसाया। ओ जिज्ञासा, हमें लगा तुम सो रही हो। हम हर रात खिलौना उत्सव की तैयारी करते हैं। हमें उस ब्लॉक की जरूरत थी ताकि हम उत्सव के लिए मुख्य मंच बना सकें। जिज्ञासा मुस्कुराई। उसके खिलौने गायब नहीं हुए थे, वे तो बस बहुत व्यस्त थे। उसने चीकू को गले लगाया, मंच बनाने में थोड़ी मदद की और फिर चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर आ गई। अब वो जानती थी कि रात में उसका कमरा इतना शांत क्यों रहता है, जबकि नीचे की दुनिया इतनी हलचल भरी होती है।